अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, क्या क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, खुश रहा करें और आप सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। काफ़ी दोस्तों ने एक क्वेश्चन किया है, मैंने कहा इस पे वीडियो बना के मैं आपको इतला दूँ या आपको बताऊँ कैसे है। सब ने पूछा कि हम अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं आज इस वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगा कि विजिट वीज़ा कब अप्लाई करना चाहिए। मेरे जहन में अचानक एक आंसर आया, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। आप देखें कि नया साल आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाली है। क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर दोनों चीज़ें एक साथ आने वाली हैं। आप लोगों को चाहिए, अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, आकर आपने जो भी करना है वो आपका ज़ाती मसला है, लेकिन अगर आपने विजिट वीज़े अप्लाई करके इधर आना है, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड या किसी भी कंट्री में, पुर्तगाल, इटली, बेल्जियम, हॉलैंड, यूके, किसी भी कंट्री में अगर आपने आना है तो इस टाइम वीज़ा अप्लाई करने का बेस्ट टाइम है। आप पूछे क्यों? इसका जवाब ये है कि जो यूरोप में नए साल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीज से बहुत ज़्यादा लोग उधर से इधर ये दिन देखने आते हैं। कई लोग क्रिसमस पर आते हैं, कई लोग नया साल देखने के लिए इधर आते हैं, क्योंकि ये इस त्यौहार को बड़ी ज़ोरों शोर से मनाते हैं। इसलिए ये हर कंट्री को वीज़े भी जारी करते हैं, विजिट वीज़ा। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो ये गोल्डन टाइम है, बेस्ट टाइम है। आपको चाहिए कि फ़ौरन अपनी फ़ाइल बनवाएं और विजिट वीज़ा अप्लाई कर दें। लेकिन उसमें एक बात याद रखें कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब विजिट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो लाजमन आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी कि आपके पास क्या है। अगर आपने फ़ौरन आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको 10 लाख से ऊपर आपकी बैंक स्टेटमेंट अब होनी चाहिए। अभी जो है, अगर आप क्रिसमस का या हैप्पी न्यू ईयर का वीज़ा अप्लाई करते हैं कि मैंने विजिट पर जाना है और मैंने उधर घूमना फिरना है, दोनों 5-6 दिन के फ़र्क से दोनों दिन आ जाते हैं, तो आपके अकाउंट में 10 लाख से 10 लाख प्लस जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए, इससे कम नहीं, जब आप वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि आपने आना है, आपका खर्च होना है, आपने घूमना फिरना है। क्योंकि आप उधर कह रहे हैं पाकिस्तान को एम्बेसी में जब इंटरव्यू आएगा या आपको कॉल करेंगे या फ़ोन पे भी इंटरव्यू लेंगे तो आपने उनको यही कहना है कि मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, तो मैं यूरोप देखना चाहता हूँ कि नया साल उधर कैसा होता है। तो इसलिए आपके अकाउंट में एक हेल्थी अमाउंट होनी चाहिए और आपके लिए ये बेस्ट है कि आप वीज़ा अप्लाई करें। ये गोल्डन टाइम है, आपके लिए बहुत बेस्ट है और वीज़ा अप्लाई करने का बेहतरीन टाइम है। इस टाइम दुनिया के हर कंट्री में, मसलन कनाडा, अमेरिका, चाहे यूके कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, पूरी वर्ल्ड में ये जो दिन है हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं, ये ज़रा और अपने तरीके से मनाते हैं और बड़े धूमधाम से और बड़े ज़ोरों शोर से मनाते हैं। उसकी स्पेशल तैयारियां की जाती हैं। इनकी जो क्रिसमस की तैयारी है वो 4-5 से 1 वीक पहले शुरू हो जाती है। ये पूरे, मैं जर्मनी में चूंकि रह रहा हूँ, ये पूरे सिटी को सजाते हैं बड़े अच्छे तरीके से और उसके बाद ये क्रिसमस पर बड़ा एंजॉय करते हैं, ये नए साल पे बड़ा एंजॉय करते हैं। और अक्सर देखने में आया है, क्योंकि मैंने खुद घूमता फिरता हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कंट्री से, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो एशियन कंट्री है, उनसे बहुत ज़्यादा लोग बहुत बड़ी तादाद में जो क्रिसमस है और नया साल है उस पे वीज़ा लेके, विजिट वीज़ा लेके वो यूरोप में आते हैं। और वैसे तो जब आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना हो तो उसके लिए कोई इवेंट होना चाहिए, कोई मेन इवेंट इनका चल रहा हो जो आने वाला हो, तो उसके लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेकिन ये 2 इवेंट ऐसे हैं, क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, कि इसके लिए कोई चीज़, कोई इनविटेशन, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नया साल तो सबके लिए सेम है, सबके लिए बराबर है और इसके लिए कोई इनविटेशन कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपकी
जो बैंक स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है तो आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें। और बहुत ज़्यादा चांस है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, कि आपको ये वीज़ा मिल सकता है, आप इसके हकदार होंगे। तो ये बड़ा बेस्ट मौका है और आपको चाहिए कि आप वेट ना करें। और अब ये दिन आ गए हैं, मसलन कि अब ये मंथ भी अगस्त सितंबर भी ख़त्म हो गया, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में तो 24 अगर किसी को वीज़ा मिलेगा वो ट्रैवल करेगा। तो ये चाहिए कि अभी 100 फुट, और 100 फुट से मुराद है कि फ़ौरन वीज़ा अप्लाई कर दें, फाइल तैयार करवाए और वीज़ा अप्लाई करवा कर दें। ये सबसे बेहतरीन मौका है, सबसे ज़बरदस्त मौका है। तो बाकी जो इवेंट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अगर इनके जर्मनी में या यूरोप, कनाडा या हॉलैंड, बेल्जियम में कोई भी इवेंट आएगा वो छोटा होगा, कोई कंसर्ट होगा वो छोटा होगा, कोई ये मार्केट लगेगी जिसे हम जर्मनी में तो मैसे कहते हैं वो बहुत छोटा होगा। लेकिन ये इवेंट ऐसा है, आपको समझने वाली बात है कि ये इवेंट बहुत बड़ा है, ये वर्ल्ड वाइड है। इस पे कोई इन्विटेशन, कोई डिटेल कुछ नहीं आपको एक्सप्लेन करना पड़ता, ये क्यों है, किस लिए। बाकी जो इवेंट होते हैं उस पर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप कभी पहले किसी कंट्री में गए हैं। मेरे एक दोस्त ने इधर एक मैसेज लगता है उसके लिए वीज़ा अप्लाई किया, जो बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट लगती है। तो उसको जर्मन एम्बेसी ने सबसे पहले क्वेश्चन किया कि क्या कहीं आप पहले भी किसी कंट्री में गए हैं, क्या एशिया में आपने किसी आउट कंट्री में जाके ये मैसेज अटेंड किया है। उसने बोला नहीं। तो उसने कहा आप ऐसा ही क्यों है कि आप एकदम जर्मनी जाके ये मैसेज देखना चाहते हैं या उसमें शमूलियत हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए उसकी रिजेक्शन लग गई। रिजेक्शन का मतलब ये था कि उनको ये था कि अगर आपने कोई एशिया में, कोई सिंगापुर, कोई क्या कहते हैं उससे, मलेशिया, कोई वो अपने कंट्री में नहीं घूमे जो एशिया में है, तो आप एकदम से कह रहे हैं मैंने जर्मनी जाना है और ये मैंने मैसेज अटेंड करना है, तो ऐसा क्यों है। इसकी बना पर उन्होंने क्वेश्चन किए और उसने रिजेक्शन कर दी। सबसे बेहतरीन ये है कि जब नया साल आता है और हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस साथ साथ है, दोनों 7 दिन 6 दिन के फर्क से दोनों इकट्ठे हैं। और इसलिए ये सिटी को बहुत ज़्यादा, पूरे जर्मनी को, पूरे यूरोप को बहुत ज़्यादा सजाते हैं। और इसलिए कि ये दोनों दिन इकट्ठे हैं, इसके लिए कोई डिटेल नहीं है, एम्बेसी का कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपने क्यों जाना है, किस लिए जाना है। ये आप अकेले का नहीं है या एक मुल्क का नहीं है, ये पूरे यूरोप का है, पूरी वर्ल्ड का है। तो इसलिए ये बेस्ट टाइम है कि आपको चाहिए, अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी है, कि ये बेस्ट टाइम है, आपको चाहिए कि वीज़ा अब अप्लाई करें। और 2 माह रह गए हैं, 2 माह में अब बहुत ज़्यादा रश पड़ चुका है, एम्बेसी में बहुत ज़्यादा लोग दरखास्तें दे चुके हैं, अपनी फाइल सबमिट कर चुके हैं। आपको चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो फ़ौरन वीज़ा अप्लाई करें, हैप्पी न्यू ईयर के लिए, विजिट के लिए या क्रिसमस के लिए, सारा कुछ लिख दें। और उम्मीद है कि आपको पॉजिटिव जवाब मिलेगा अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है। आज बस इतना ही है। मैंने कहा दोस्तों इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाजमन शेयर करें, शायद आपकी एक शेयर से किसी का भला हो सके। और खुश रहा करें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें।